बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील कुरेजा। आज का एजेंडा बड़ा तवील है, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और कोशिश करेंगे कि सबको टच कर लें ताकि पूरी सूरत हाल आपके सामने आ सके। पहली खबर तो ये है कि कल रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी दफ्तर है इस्लामाबाद के अंदर, पुलिस और CDA के हुकाम जो है वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। उसकी क्या वजह है, क्या मामला है, अब तक क्या हुआ, वो सारी तफसील आपके सामने रख लेंगे। और इसके अलावा आज उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। वो एक कदम पीछे हटने की बजाय वो एक कदम आगे ले गए हैं और इसका क्या असर होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक गैर मामूली फ़ैसला आया है, तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक और चीफ़ जस्टिस जो हैं वो भी बोल पड़े हैं, वो क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने एक नुक्ता है वो मैं रखूँगा। और पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरान खान के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। कल रात गए CDA के हुकाम थे और पुलिस की भारी भरकम नफरी थी। इस्लामाबाद के एक सेक्टर में G8 में उनका दफ्तर है, G8 4 में, और वहाँ पे वो रात गए पहुँचे और ऑपरेशन शुरू कर दिया। बड़ी थरतली मच गई वहाँ पे। इनके जो कायदीन हैं, जो लीडर्स हैं, उनको जब इतला मिली तो सारे भागे भागे वो अपने ऑफिस की तरफ पहुँचे। सूरत हाल ये बनी, जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इल्ज़ाम ये है कि वो जो प्लॉट है, वो जो मकान है, उसके ऊपर कुछ गैर कानूनी तामीरात हैं और इसके अलावा कुछ वहाँ पर कब्ज़ा किया गया गैर कानूनी। तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस जो है वो ऑपरेशन करने आई थी और CDA हुकाम साथ मौजूद थे। तो अब वो ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? मामला ये है कि ये जो मकान है, इन चीज़ों के हवाले से इनको 4 नोटिस जारी हुए। एक नोटिस 2020 में आया, 2019 में, फिर 2020 में, फिर 2021 में, 22 में, फिर 23 में आखिरी नोटिस जो है इनको मौसूल हुआ। तो उनके नोटिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा इनका ये मौक़िफ़ है CDA का कि फिर उनको मजबूर हो के ये अमली इक़दाम उठाना पड़ा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये बातें दुरुस्त हों सारी, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 4 नोटिस, 5, आपने 100 नोटिस भेजे हों, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि रात के 12 बजे आप आएँ और जाके आप धावा बोल दें किसी दफ्तर के ऊपर या किसी घर के ऊपर या मकान के ऊपर? रात के 12 बजे जाने की क्या ज़रूरत थी? तो इसकी टाइमिंग जो है उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बेसिकली ये टाइमिंग की वजह से ही मामला ख़राब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर इताब है बड़े तवील अरसे से, और फिर उन्हीं के दफ्तर के ऊपर बाकी इस्लामाबाद आपने सारा चेक कर लिया था, इनका ये मकान रह गया था, तो आपने उस पर जाके धावा बोल दिया, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो उसके लाइमलाइट में भी आ गया और उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई। आप दिन के वक्त कार्रवाई कर लेते, रात के वक्त जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन चले गए। तो इसकी वजह से मामला जो हैं वो शकूक व शुबहात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका इजहार कर रही है और जिन खदशात का उनकी जानिब से इजहार किया जा रहा है, वो फिर दुरुस्त मालूम होते हैं। क्योंकि अगर तरीक़ा वारदात ऐसा होगा तो फिर जो दूसरी जमात है, बहुत बड़ी रियलिटी है, वो उसकी इतनी बड़ी नुमाइंदगी है सेनेट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर, पंजाब के अंदर, एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, और जो कि इस वक्त जबर का शिकार हैं, ये उनका मौक़िफ़ है, स्टेटेड पोजीशन है उनकी। तो उनके दफ्तर के ऊपर जाके ये धावा बोलना, फिर इसके सियासी मुज़मरात जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये कार्रवाई की गई। इसके ऊपर फिर अली मोहम्मद खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया। वो ये कहते हैं कि नोटिस जो जारी किए गए, इस मकान की मलकियत चेंज हो चुकी, लिहाजा वो नोटिस जो थे वो पिछले जो साबका मालिक मकान था उसको जाते रहे। बहरहाल जो भी मामला था, टाइमिंग और जो उसका तरीक़ाकार है वो बड़ा गलत था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतादिद इसके रद्द-ए-अमल आए। एक रद्द-ए-अमल उनका ये था कि उनकी कोर कमेटी का इजलास था और वो उन्होंने उसी मकान के, यानी कि जो उनका हेड ऑफिस था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उसके बाहर रोड के ऊपर उन्होंने अपना कोर कमेटी का इजलास किया, जो कि एक किस्म का अलामती एहतजाज है। इसको उनका हक है। तो बहरहाल जो उनका मौक़िफ़ है कि उनके ऊपर जबर हो रहा है, तो उसमें एक कदम और आगे चलेगी, रियासत कह लें या हुकूमत कह लें, वो एक कदम और आगे गई। और वो उसके ऊपर जब उनका जवाब आया आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जवाब में भी एक कदम पीछे नहीं गई, वो भी एक कदम आगे चले गए। जवाब भी उनका बड़ा सख्त है। इसके ऊपर अलबत्ता हुकूमत की जानिब से 2 लोगों ने बात की। एक वज़ीर कानून है, उन्होंने इस इक़दाम को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात थी और इनको नोटिस गए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई इनकी जानिब से, यानी मालिक मकान की जानिब से। तो लिहाजा जो इदारा है उसको मुतहरिक होना पड़ा और उन्होंने कार्रवाई की। दूसरा आया तारिक फजल चौधरी साहब, वो खुसूसी तौर पे इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने भी इस इक़दाम को यानी जस्टिफाई किया कि ये दुरुस्त हुआ है। उन्होंने भी वजूहात पेश कर दी, 1 नोटिस, 2 नोटिस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अब उनकी जानिब से, यानी कि हुकूमत जो है वो इस इक़दाम का दिफा करती हुई आपको नज़र आ रही है। अब आते हैं इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो बड़ा सख्त है। रऊफ़ हसन साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, उन्होंने प्रेस टॉक की। मैं चंद एक बातें आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। रोज़ सूरत हाल बदलती है, हम सूरत हाल के मुताबिक आपके सामने जो नुक्ता नज़र होता है वो रखते हैं कि इम्कानी सूरत हाल जो है, वोलेटाइल सिचुएशन जब भी होगी, आपका तबसरा तज्जिया वो देर पा नहीं हो सकता। सूरत हाल, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। कल दिन के वक्त
बैरिस्टर गौहर साहब जो कि मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से कहा गया ये क्लैश ऑफ टाइटन्स बंद होना चाहिए और सीज़ फायर का ऐलान किया जाना चाहिए। ये कल दिन के वक्त उन्होंने बात की, तो हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे। लेकिन उनके इस बयान के कुछ ही देर के बाद रात के वक्त ये कार्रवाई हो गई। अब फिर आप मुझे बताइए कि अब तबसरे का जो दौरानिया है वो भी महदूद हो गया है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि एक कदम के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है सूरत हाल कि यानी अंदाजे लगाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यानी फ्यूचर प्रिडिक्शन हुआ करती थी, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो घंटों का भी कोई नहीं पता होता। बहरहाल मैं वापस मौजू की तरफ आता हूँ। जो आज इनकी जानिब से टॉक की गई रद्द-ए-अमल के तौर पे, उसमें रऊफ़ हसन साहब जो हैं, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, वो कुछ अरसे से उनका मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है। जो आज उन्होंने गुफ्तगू की वो एक कदम आगे गए, एक कदम पीछे नहीं आए। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल से हम रियासत के फैशिज़म में जी रहे हैं, यानी रियासती जबर का उनको सामना है, 2 साल का अरसा गुजर गया, ये उनका इल्ज़ाम है। आगे वो ये कह रहे हैं कि ये लोग वज़ीर-ए-आज़म को निकालते थे और लाते थे। इसके ऊपर एक नुक्ता है वो मैं बताता हूँ। इस बार वो नहीं हुआ तो इन्होंने 9 मई का ड्रामा किया। अब ये 2 बातें इन्होंने कर दी इस जुमले के अंदर। ये लोग वज़ीर-ए-आज़म को निकालते थे और लाते थे, कौन मुखातिब, आपको पता चल गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके ये बात कर रहे हैं जो उनकी गुफ्तगू है। आगे वो ये कह रहे हैं इस बार वो नहीं हुआ तो इन्होंने 9 मई का ड्रामा किया। 9 मई को ड्रामा दोबारा करार दे दिया, यानी उसको मामला थोड़ा अगर रफा दफा हुआ है लेकिन उसको फिर जिंदा कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रिगर करना, इशू को ट्रिगर करना, तो वो उन्होंने किया बहरहाल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसका मुखातिब समझ आ गया कि वो मुखातिब किसको कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमतें तो नहीं निकालती, कौन निकालता है, किसकी तरफ उनका इशारा है, वो आप बखूबी समझ रहे हैं। आगे वो ख़तरनाक बात करते हैं। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि इनके पास अब एक ही रास्ता रह गया कि अब हमें ये कत्ल कर दें, और ये बात अब उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस खदशे का इजहार किया रऊफ़ हसन साहब ने, लेकिन ये बात कोई नई नहीं है, बात इमरान खान साहब इससे पहले कर चुके हैं, बल्कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब तो वो ज़ब्ते तहरीर में आ चुकी और किसी लोकल अखबार में नहीं, इंटरनेशनल अखबार में आ चुकी है। उनका वो मजमून जो उन्होंने टेलीग्राफ में लिखा, उसमें इस बात का वो कैटेगोरिकल उसका अल्फाज में बयान कर चुके हैं कि अब ये सब कुछ इन्होंने करके देख लिया, अब इनके पास वाहिद रास्ता ये रह गया कि ये मुझे कत्ल कर दें। साथ ही उन्होंने उसके अंदर ये भी लिख दिया था इमरान खान साहब ने कि अगर मुझे या मेरी बेगम को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार एक शख्स होगा, और उसका उन्होंने नाम भी लिख दिया वहाँ पे, और वो जनाब आर्मी चीफ हमारे जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके ऊपर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी थी। तो रऊफ़ हसन साहब ने आज उस मौक़िफ़ को दोहरा दिया। इसी के साथ जुड़ती हुई मैं दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ फिर। तो बहरहाल इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। अब बात कत्ल, खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक रहम करे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, इनको लंबी ज़िंदगी दे, मामलात वहाँ तक कभी नहीं जाने चाहिए। इस वक्त सूरत हाल कितनी वॉलेटाइल है उसका अहाता करना बड़ा मुश्किल है, तनाव कितना ज़्यादा है उसको गेज करना बड़ा मुश्किल है। तो सब्र जो है वो आजमाया जा रहा है हर तरफ, नर्व्स को आजमाया जा रहा है हर तरफ, और जो अनाएँ हैं वो हमालिया से बुलंद हो चुकी हैं, कोई नीचे आने को तैयार नहीं है। तो इसके नताइज तो बहरहाल ज़रूर होंगे। दुआ करते हैं अल्लाह से कि नताइज ख़तरनाक ना हो, सूरत हाल डाइल्यूट हो कहीं जाके, लावा पक रहा है। अब सूरत हाल है क्या, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव, उसमें शिद्दत आ रही है, अदलिया और हुकूमत के दरमियान तनाव, उसमें शिद्दत आ रही है, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट उनके दरमियान तनाव, उसमें शिद्दत आ रही है, और माली मामलात आपके सामने है कि हम भिखारियों की तरह कभी एक मुल्क कभी दूसरा मुल्क, कभी एक दर कभी दूसरा दर मिन्नतें कर रहे हैं। कल UAE में गए, उनसे जाके मिन्नत समाजत की, उनको कहा कशकोल तोड़ दिया है, हम अब सरमायाकारी लेने के लिए आए हैं, वादा मिल गया वहाँ से $10 अरब सरमायाकारी का। फिर इसी तरह सऊदी अरब है, फिर UAE, कतर, फिर इसी तरह आपका चीन, तो हर जगह, और IMF के साथ जो मामलात हो रहे हैं, और जो बिजली महंगी हो रही है, तो ये तो कौम की हालत है और मुल्क की हालत है। लेकिन जो हमारे अंदर सूरत हाल है वो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। मैं वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। ये आज इन्होंने जो हवाला रेफरेंस इन्होंने दिया इमरान खान का, इन्होंने कहा इमरान खान ने कहा था कि इनके पास अब एक ही रास्ता रह गया कि अभी हमें कत्ल कर दें, और ये बात अब उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बात ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करता, मैं आता हूँ अब अगले एक अहम फैसले की तरफ जो पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया है। आज ये फैसला आज़मा बुखारी जो हैं तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, उनकी जानिब से फिर आकर मीडिया को ब्रीफ किया गया, बताया गया। पंजाब हुकूमत ने यानी कि पंजाब कैबिनेट ने एक फ़ैसले की मंजूरी दी, और फैसला उनका ये है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ बना रहे हैं, अंदर इमरान खान साहब से मिलने के लिए लोग जाते हैं और बाहर आके वो वही ज़ुबान बोलते हैं जो अंदर से इमरान खान साहब उनको दे के बोलते हैं। उन्होंने अब ये फ़ैसला कर लिया है पंजाब हुकूमत ने कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है कि अगर वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाएंगे या बात करेंगे
तो अब इसके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं उसको पढ़ देता हूँ। पंजाब काबीना ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियाँ बनाने के इल्ज़ाम में इमरान खान और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। तो पंजाब हुकूमत ने बतौर हुकूमत इस इकदाम की मंजूरी दे दी है कि इदारों के खिलाफ जो बयानिया बनाया जा रहा है उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी, और इसकी मंजूरी पंजाब हुकूमत की जानिब से दी जा चुकी है। तो इसका मतलब ये है, इसका पॉइंट ये है इसमें कि अब जो एक माहौल बन रहा है आगे ये एहतजाजी सियासत का, तो ये पेशबंदी इकदाम जो है वो पंजाब हुकूमत ने कर लिया है। क्योंकि हदफ कौन है मैं आपको बता चुका हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या तहरीक इंसाफ की आज जो इनकी लीडरशिप है, मैंने गुफ्तगू आपके सामने रख दी कि वो किसको मुखातिब करके कह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को। तो आज हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत, वो क्या फ़ैसला कर रही है कि इदारों के खिलाफ जो बयानिया बनाया जा रहा है, गो के उनकी जानिब से जो एग्जाम्पल कोट की गई वो शेख मुजीबुर रहमान और 1971 वाली कोट की गई कि ये उसी को रेफरेंस बना के कर रहे हैं, तो ये इदारों के खिलाफ जो है ये महाजराई है और ये बयानिया है, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो अब अगर वो करके बैठे हैं तो कल अगर ये एहतजाज की कोशिश करते हैं पंजाब के अंदर, जो इनकी तकारीर होंगी वो मौजू में आपको पता है हदफ क्या होगा, तो उन तकरीरों को बुनियाद बनाकर फिर पंजाब हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करने शुरू कर देगी। तो लिहाजा इसका मतलब ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाजी सियासत जो है उसमें उनके लिए आने वाले दिनों में टफ टाइम आ रहा है। मजीद आसान आज भी नहीं है, लेकिन उसमें मजीद सख्ती का इंदिया आपको यहाँ से आज मिल गया। अब मैं आता हूँ एक और अहम तरीन खबर की तरफ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, तनाव बढ़ रहा है। मैंने गोश्त गुजार कर भी दिया किस तरीके से बढ़ रहा है। मैं अब आता हूँ आज की खबर की तरफ, उसके ऊपर तबसरा तजिया रखता हूँ आपके सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत थी और जज थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और आपको याद है अहमद फरहाद केस जो है, वो सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, लापता हैं, तो उनका जो पिछली समाअत थी उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की तरफ से अदालत को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनको वक्त दे दें जुम्मे तक का, तो वो फरहाद को बाजियाब करके अदालत के रूबरू पेश कर देंगे। आज था जुम्मा, लेकिन समाअत तो आ गई, अहमद फरहाद जो है वो अदालत के सामने पेश ना हो सके। अटॉर्नी जनरल पेश हुए, अपना मौक़िफ़ दिया वहाँ पे कि वो कोशिश कर रहे हैं उसको बाजियाब कराने की। बहरहाल जो आज की समाअत थी, नटशेल उसका यही था कि पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं किए जा सके। आज की समाअत का जो अदालती हुक्मनामा आया, समाअत का जो हुक्मनामा आया 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उर्दू के अंदर लिखा गया है। मेरा ख्याल है तारीख़ में कम मिसालें मिलती हैं जिसमें ये वाले ऑर्डर्स किए गए हों जो आज जज साहब की जानिब से किए गए। मैं इसको जोड़ रहा हूँ महाजराई के साथ। अब मामला इस वक्त ये है कि अदालत ने जो अपना ऑर्डर जारी किया, एक तो उर्दू में था, और अदालत के अंदर ये कहा, हुक्मनामे के अंदर ये कहा गया है, एक तो लापता अफराद की जो अब केसेस की समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो उसकी बराह रास्त नशरियात की जाएगी। तो अभी तक किसी भी हाई कोर्ट की जानिब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइव नशरियात दिखाई गई हों किसी केस की। अब जज साहब की जानिब से हुक्म आ गया है कि इस लापता अफराद का केस इंक्लूडिंग अहमद फरहाद वाला, इसकी लाइव नशरियात होगी। एक तो ये फैसला हुआ जो कि गैर मामूली है, इससे पहले आपको एग्जाम्पल नहीं मिलती। नंबर 2, अदालत की जानिब से कहा गया कि अगली समाअत के ऊपर, यानी कि अगली समाअत रखी गई है 29 मई को, अदालत ने कहा है कि ISI के सेक्टर कमांडर, MI के सेक्टर कमांडर और IB के डायरेक्टर, इनको भी अगली समाअत पे अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और पुलिस को कहा गया है कि आप इनका बयान भी रिकॉर्ड करें, सेक्टर कमांडर ISI का, और उनको अदालत ने तलब भी कर लिया। अब मामला ये है, लापता अफराद केस हमेशा से हसासियत का मौजू रहा है। 2011 से ये शुरू हुआ, कमीशन बना ये यूसुफ रज़ा गिलानी के टाइम पे, फिर उसकी रिपोर्ट्स भी आती रहीं, कंक्लूसिव चीज़ कोई ना हो सकी, तो मामला अपनी जगह चल रहा है। आपको याद है पिछले दिनों महारंग बलोच आई थी और वो भी यही मामला था, लापता अफराद वाला। फिर ये फरहाद वाला मामला भी आ गया, अदालत पहुँच गया। लापता अफराद की केस की जो सेंसिटिविटी है वो हमारे सामने है। अब अदालत की जानिब से ऑर्डर आ गया कि अब इसकी बराह रास्त नशरियात होगी, अहम नौयत का केस है, सारी कौम इसको देखे, सबको पता चले। और साथ ही आपने जो सीक्रेट एजेंसीज जिनको कहा जाता है, सीक्रेटिव काम करते हैं वो, तो उनको आपने अदालत के अंदर तलब भी किया है जज साहब ने। तो अब सूरत हाल मुझे बताएं कि बराह रास्त नशरियात होगी और इनको तलब किया गया है, और जनाब फिर कार्रवाई जो है वो पूरी कौम देखेगी, पूरी कौम तो नहीं पूरी दुनिया देखती है। फिर ये मामला बड़ा हसास है, मैं इसके ऊपर तबसरा और तज्जिया तो नहीं करूँगा, सिवाय इतना आपका जो मौजूदा तनाव है उसमें इजाफे का ये बाइस तो बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है उसका नुक्ता आगाज़ जो हुआ, रीसेंट एपिसोड जो चल रहा है, वो हुआ था 6 जजेस के ख़त से, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और वो मामला ट्रिगर हुआ वहाँ से, और उसके बाद फिर आपको पता है जस्टिस बाबर सत्तार का अपने चीफ जस्टिस के नाम ख़त, उसमें इल्ज़ाम, उस इल्ज़ाम का जो
निशाना था वो इस्टेब्लिशमेंट थी। उन्होंने कहा जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से कॉल आई कि आप ऑडियो लीक्स कमीशन से ख़ुद को अलहदा कर लें, बेंच से, यानी वो केस सुनने से माजरत कर लें। वो मामला बना। फिर उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई वहाँ भी चल रही है, जो सोशल मीडिया पर कैंपेन हुई थी उनके ख़िलाफ़, वो मामला अपनी जगह चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख लें तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ वहाँ भी हो चुका है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल, इनको नोटिस जारी हो चुके, एक समाअत हो चुकी, अगली समाअत होनी है। और इसके अलावा जो सेनेट के अंदर इस कार्रवाई के बाद जो तकरीरें हुई सेनेटर्स के हवाले से, वो भी जजेस के हवाले से सेनेटर्स की जानिब से, वो भी इस महाज़राई में इजाफे का यानी बाइस बन रही हैं। तो ये सूरत हाल जो है 29 मई को इमरान खान साहब, 30 मई को जो समाअत है इसकी, ये जो नैब तरामीम केस है सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान साहब भी दरख्वास्त कर चुके हैं ज़ाती हैसियत में आने की। तो ये जब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में मुल्क वैसे भी दुआओं पे चल रहा है, दवाएं तो काम नहीं कर रही, कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन इस वक्त दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है। महंगाई का जो तूफ़ान आ रहा है, इदारों के दरमियान जो तनाव है, सियासी जमातों के दरमियान जो तनाव है, कोई नुक्ता एक ऐसा नहीं नज़र आ रहा जिस पे सारे मुत्तफिक हो सकें। सबकी अपनी अपनी लाइन है और अनाएँ जो हैं वो हमालिया से बुलंद हुई हुई हैं, कोई नीचे आने को तैयार नहीं है। अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो मुल्क और कौम का होता है। तो एंड पे मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर रास्ता इस मुल्क के लिए निकाले ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।